मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि साहब जब 35 साल तक भीख मांगते रहे तो क्या अक्खा इंडिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा बाबा नरेंद्र नाथ मोदी जी महाराज से एक बार भी पूछ सके कि गुरु तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में आपके सामने एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जो एक वीडियो की सूरत में है और उसे मैंने नहीं बनाया। इस वीडियो को बनाया है भारत के किसी मीडिया चैनल ने और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी की अंदरूनी बातें कुछ शेयर की गई हैं। मैं अक्सर आपको वीडियो शेयर करने का कहता हूं लेकिन इतना फोर्स नहीं करता, लेकिन आज की वीडियो आप पर लाजिम है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप उसे देखेंगे तो आपको उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। भारतीय मीडिया जो नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफें करता रहता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया हो, उसकी अपनी लाइफ आखिर कैसे थी। उसने खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार किया है कि वो 35 साल भीख मांगकर खाता रहा है। उस मीडिया रिपोर्ट में ऐसे ऐसे इंकशाफात और ऐसे ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो आपको खुश भी कर देंगे और आपकी आंखें भी खोल देंगे। नरेंद्र मोदी जिसे भारतीय अपने भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी जिंदगी आखिर थी क्या? और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिखारी भिखारी का ताना देने वालों का वज़ीर-ए-आज़म आखिर सच में कैसा है? और वो खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल भिखारियों की तरह गुजारे हैं और लोगों से मांग मांग कर खाता रहा हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि साहब जब 35 साल तक भीख मांगते रहे तो क्या अक्खा इंडिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा बाबा नरेंद्र नाथ मोदी जी महाराज से एक बार भी पूछ सके कि गुरु तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो भाई लोग, ये तो साहेब का ही जलवा है कि साहेब ने बचपन में चाय बेची मगर किसी ने नहीं देखा। साहेब ने स्कूल में पढ़ाई की मगर कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट और कोई स्कूल फ्रेंड सामने नहीं आया। साहेब ने कॉलेज में पढ़ाई की मगर कोई टीचर सामने नहीं आया जो बात कर सके कि उसने साहेब को पढ़ाया है। सोचिए 1992 में साहेब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर दिखे थे। तब आडवाणी जी सांसद थे। जाहिर है तब आडवाणी जी इनसे भीख मंगवा के अपना खर्च तो चलाते नहीं रहे होंगे। मतलब ये हुआ कि साहेब उससे पहले ही भीख मांगते रहे होंगे। साहेब ने कहा 35 साल भीख मांगे, मतलब 42 में से 35 साल निकाल दें तो बचे 7 साल, यानी साहेब 7 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर चुके थे। इस निष्कर्ष के बाद कई अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि साहेब 7 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक भीख मांगते रहे तो चाय कब बेची? और दूसरा, माँ बाप और बड़े भाई किस तरह के इंसान रहे होंगे जो 7 साल के बच्चे से भीख मंगवाते थे? दरअसल साहेब टनाटन झूठ बोलते हैं। जज्बातों को बेचने की पिनक में जुबान से दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। जुबान से बोलने के लिए दिमाग के कमांड की भूमिका होती है जो साहेब पर लागू नहीं होता। दरअसल ये झूठ हमारी राजनीति के उदंड हो जाने का शोकगीत है, हमारे नेताओं के झूठे हो जाने का यशगान है और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के उज्जट हो जाने का अराजक अभियान है। ऐसे झूठ को सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए और उसमें विश्वास करने के लिए जरूरी है कि सुनने वाला भी उज्जट और बेशर्म हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए साहेब का ये झूठ अपने सीने में